चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2.3 का, इनिंग्स 2.3 का। द मास ऑफ अ सेल इज 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 g, मतलब ग्राम। फाइंड द मास ऑफ 20 सेल्स एंड राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो हमारा मास है, ये हमारा एक सेल का है। कैसे पता चला एक सेल का है? द मास ऑफ अ सेल मतलब एक सेल। एक सेल का मास इतना है, हमें ऐसे 20 सेल का मास निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक टॉफी 10 रुपए की है या एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की है, तो 10 चॉकलेट कितनी की होंगी? हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, द मास ऑफ अ सेल इज इतना, तो आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से करते हैं। ठीक है, मास ऑफ अ सेल, मास ऑफ अ सेल कितना है? 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 ग्राम। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसको भी छोड़ जाइए। पहले हम मास निकालते हैं 200 सेल्स का। तो मास ऑफ 200 सेल्स, अब यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, है ना। ये आज सेल मतलब एक ही सेल था तो ऐसे नहीं आया था, अब सेल्स बन जाएगा। 200 सेल्स वो कितना हो जाएगा? 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -20 ग्राम मल्टीप्लाई 200। हम इस पूरे को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आंसर कितना आ जाएगा? देखो कितना सिंपल है। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 32 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा है, इसको हमने छेड़ा ही नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, 10 की पावर -20 जी। ये हमारा हो गया मास ऑफ 200 सेल्स। अब हमें लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए ये है ना, तो उसको लिखेंगे 3 2। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले पहले पूरा लिख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 जी है, ये है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 4। और मैंने आपको सिखाया भी था, जब आपको राइट साइड जाना होता है, मतलब आपको राइट साइड जाना है, पॉइंट आपको यहाँ लगाना है, यहाँ पे तो माइनस में पावर आती है 10 की। और जब आपको लेफ्ट साइड जाना होता है तो प्लस में पावर आती है। कैसे? देखो अब ये जो आपका 4 आया, आपको मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए था, 32 के बाद पॉइंट चाहिए था। तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स के बाद मुझे पॉइंट चाहिए था, तो 10 की पावर मैंने लगा दी 4। अब 32 के यहाँ पे पॉइंट लगाओ ना लगाओ मर्जी है, एक ही बात है। 32 लिखो या फिर 32 पॉइंट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या आएगा, ये 32 है मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा मेरा? 10 की पावर -20 और 10 की पावर 4, तो मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 10 की पावर -20 और 4 हो जाएगा मेरा -16, राइट। 10 की पावर -16। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे मुझे शायद 10 की पावर 5 लगाना था, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मेरे माइंड से निकल गया था। हमें 3 के बाद पॉइंट चाहिए, हमें 3 के बाद पॉइंट चाहिए बेसिकली। क्यों? क्योंकि क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको 1 नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है, 0 को छोड़ के, मतलब 1 के बाद पॉइंट या 2 के बाद पॉइंट या 3 के बाद पॉइंट। तो हमें यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसे किया था, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, अब मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 3। ठीक है, ये 3 हो गया। अब 32 को मुझे क्या लिखना है? 3.2 लिखना है, 3.2। तो अभी यहाँ पे जब जब कहीं पर भी पॉइंट आपको ना दिखे ना, तो समझ लेना पॉइंट हमेशा यहाँ पे होता है। जब कहीं पर भी पॉइंट ना दिखे, मतलब पॉइंट है ही नहीं बेसिकली, इसका मतलब हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो मैं एक एक डिजिट लेफ्ट आ गया, तो लेफ्ट आ गया ना, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -16, तो पहले से था। ठीक है, अगर मैं यहीं पे कर लेता 10 की पावर 5 कर लेता, तो 1 2 3 4, 4 में चला था, 4 आ गया, एक और चलता तो 3.2 बनाता। इसके बाद मैं यहाँ पे अगर आता तो 10 की पावर 5 हो जाती, तो और जल्दी सॉल्व हो जाता। बट कोई बात नहीं, अगर आपसे भी छूट जाए तो आप काटने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 और 10 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा 10 की पावर -15, क्योंकि दोनों की पावर को प्लस करेंगे, 16 -16 बड़ा है, ये हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया। अच्छा, ग्राम में चल रहा था, इसके एंड में ग्राम लगाना मत भूलना, ग्राम। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ मेरी इनिंग्स 2.3 हो गई कंप्लीट।